हेलो एवरीवन, मैं रिचा आप सबका रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक न्यू टॉपिक, एक न्यू सब्जेक्ट लेकर आई हूँ जिसका नाम है हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब इतिहास। इतिहास एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कि सभी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो या फिर अदर एग्ज़ाम हो, सब में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप सभी को पता है कि इसका रोल काफ़ी अच्छे अमाउंट में होता है, काफ़ी अच्छे नंबर्स में होता है, जिसकी वजह से हमको हिस्ट्री को पढ़ना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम हिस्ट्री का बेसिक नहीं समझेंगे, हम क्वेश्चन आंसर्स लर्न करके हम एग्ज़ाम्स पास आउट नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप सबके सामने एक न्यू टॉपिक्स के साथ अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी। आपको मेरे इस चैनल पे रेगुलर क्लासेस हिस्ट्री की अवेलेबल होंगी और ये कंटेंट आपको किसी एक बुक से नहीं बल्कि कई सारी बुक्स का कंपाइल स्टडी करके आपको मैं दूंगी, जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे मेरी क्लासेस में अवेलेबल होगा। हिस्ट्री का मैं बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगी, जो कि हमारा एंशियंट हिस्ट्री होती है। एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हुए हम अपने लेवल्स को आगे बढ़ाएंगे, अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे और जो भी हमारे डिफरेंट एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट हैं उन क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। उन क्वेश्चंस का भी हम सॉल्यूशन देखेंगे कैसे होते हैं, जो कि बेसिकली आपको संडे की क्लासेस में अवेलेबल होंगी और रेगुलर बेसिस पे आपको मेरी क्लासेस मिलती रहेंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। हिस्ट्री का इतिहास कहाँ से है, और सबसे पहले आपको जैसा कि पता ही होगा कि हिस्ट्री का और हमारा जो इतिहास है उसकी शुरुआत प्राचीन काल से हुई है। और इसीलिए हम सबसे पहले जो टॉपिक को पढ़ेंगे वो है संपूर्ण प्राचीन भारत का इतिहास। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंडिया की हिस्ट्री क्या है, हमारा विषय क्या है, इतिहास क्या है, इसलिए हम शुरुआत संपूर्ण प्राचीन भारत का इतिहास से कर रहे हैं। सबसे पहले आपको जैसा कि पता है कि इतिहास की शुरुआत 20 लाख बीसी से हुई है। जब यही 20 लाख बीसी आई, यहीं से मानव का उद्भव हुआ, विकास हुआ और यहीं से मानव का जन्म होना। एक मानव, आदि मानव थे, वहाँ से एक जो सही रूप में जो मानव की आप कहें कि जीवन जब प्रारंभ होता है, ये वही समय था। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग है प्रागैतिहासिक काल, जो कि 20 लाख बीसी से शुरू होकर 2500 बीसी तक आता है। प्रागैतिहासिक काल का जो समय है, जो काल है, वो 20 लाख बीसी से 2500 बीसी तक है। उसके बाद सेकंड नंबर का जो आता है काल, वो है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल ये आपका प्रागैतिहासिक के बाद 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक रहता है। और अंत में आपका जो तीसरा होता है काल, वो है ऐतिहासिक काल, जो कि 600 से लेकर अब तक चलता आ रहा है, जो कि आपका 600 से बीसी से लेकर अभी तक हम जितनी भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो आपका ऐतिहासिक काल में आएगा। इतिहास को ही हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास का अर्थ आपको पता होगा, जो कि बीत चुका है, जो भी घटनाक्रम हमारे पास्ट में, हमारे पूर्व में हो चुकी है, उसी को हम हिस्ट्री कहते हैं। आइए अब हम इसके आगे, हमने डिविजन्स देख लिए। डिविजन्स किस तरह के हैं, कौन से समय से, कौन से काल से लेकर कब तक हुआ है, ये भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल जो आपका है, इसमें जिस अवधि का ये है, जिस काल का ये है प्रागैतिहासिक काल, उस काल में लोगों को, मानव को पढ़ना और लिखना नहीं आता है। आज आप, हम और बैठ के ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उस समय ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑनलाइन की तो आप जानते ही हैं, पहले कुछ टाइम में ही, हमारे बचपन में ही इतना मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो तब का तो प्रागैतिहासिक काल में तो मोबाइल और सूचना की तो बात ही बहुत दूर है। उस समय
मानव को ना पढ़ना आता था ना ही लिखना आता था। वो एक आदि मानव से आकर एक मानव की जो उसने जीवन अपना बिताना चालू किया था, व्यतीत करना शुरू किया था, वो समय उसका यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ उस समय के लोग पत्थर पे ही आश्रित थे। उनके पास बेड नहीं होता था, उनके पास टीवी फ्रिज ये नहीं होता था। उनका जो भी काल जीवन चलता था वो सब पत्थर पे ही आश्रित होता था। और इसकी रचना हमको पता कहाँ से चलता है कि प्रागैतिहासिक काल था कहाँ, क्योंकि लॉजिक लगाने वाली बात है, न जब वहाँ पे पढ़ने का कुछ साधन था, न लिखने का साधन था, न लोगों को पढ़ना आता था, तो हमें पता कैसे चला कि प्रागैतिहासिक कहाँ काल क्या था, कहाँ से आया। इसका हमें पता चलता है सिर्फ उस समय के जो अवशेष हुआ करते थे। जैसे कि अभी आज के समय में कार है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है। अगर आने वाले समय में ये सब गायब हो जाएं, विलुप्त हो जाएं, तब आपके पास अगर सपोज दैट, एक आपको अच्छा एग्जांपल दूंगी, डायनासोर्स आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, आज नहीं है। लेकिन अगर हम डायनासोर की कहीं भी उसका स्केलेटन देखेंगे या उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में हमें कहीं उसकी हाथ पैर या कहीं भी कुछ भी अवशेष मिलते हैं, अवशेष में जो बचा हुआ होता है, किसी भी चीज़ का जो बचा हुआ टुकड़ा या हिस्सा होता है, उसी को हम अवशेष कहते हैं। तो उसी अवशेष से हमें पता चलता है कि प्रागैतिहासिक काल की नाम का भी कोई काल भी था ऐसा। और उसके बाद ये जो है आपका पुरातात्विक स्रोतों पर आश्रित था। पुरातात्विक, इसका मतलब है पुरातात्विक, जो कि पहले की चीज़ें ही थी, पहले के अवशेष थे, पहले की मिली हुई चीज़ों पे ही हमको पता चलता है कि प्रागैतिहासिक काल नाम की कोई चीज़ थी। हमको उस समय आके बाद में उसका कोई भी ऐसा एग्जाम्पल, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे हम ये कह सकें कि हाँ ये उस समय की है। बस हमें उसके अवशेष मिले या जो भी चीज़ें मिली, हम उन्हीं के बेस पे कह सकते हैं कि हमारा प्रागैतिहासिक काल कुछ था। नेक्स्ट, अब हम आते हैं आद्य-ऐतिहासिक काल पर। अब हम आद्य-ऐतिहासिक काल को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा सेकंड काल है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जो कि हमने बांटा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो जो आद्य-ऐतिहासिक काल है, इस काल में लोगों को लिखना आ गया था, लेखन आ गया था। उनको ये पता चल गया था कि हाँ हम लिख सकते हैं। उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, परंतु उस समय के लेखन को पढ़ना नहीं आता था। अभी भी वो लोग लिख लेते थे, उनको लगता था कि हाँ हमने कुछ भी बनाया, उनको ज्ञान थोड़ा बहुत लिखने का हो गया था। बट उनको अगर ये कहा जाए कि हाँ सब पढ़ना आ जाए, तो उनको पढ़ना नहीं आता था, या कुछ को आता था, सबको नहीं आता था। एक जो सामाजिक रूप से जो फैला हुआ था वो ऐसा कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे भी पुरातात्विक स्रोतों पर ही ये भी आप जानते हैं इसको भी कि आद्य-ऐतिहासिक काल जो है ये भी पुरातात्विक स्रोतों पर ही कहीं ना कहीं हमको पता चलता है। यहाँ पर इतिहासकार देखता है कि हमें जो भी पता चल रहा है, हमें जो भी इतिहासकार यानी कि जो भी इतिहास को लिखने वाले हैं, रचनाकार हैं, वही हमको बताते हैं कि हम आद्य-ऐतिहासिक काल नाम के भी किसी चीज़ को जानते थे। तो उसी के बेस पर इतिहासकारों से ही हमें पता चला, पुरातात्विक स्रोतों से, कि हाँ एक ऐसा भी कुछ था जो कि प्रागैतिहासिक काल था, उसके बाद आद्य-ऐतिहासिक काल भी ऐसा ही कुछ था। उसके बाद आपको यहाँ पे समाज का विकास हो गया। लोग यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल में लोगों को न लिखना आता था, न बोलना आता था, बस लोगों ने जीवन जीना शुरू कर दिया था। लेकिन कहते हैं कि टाइम के साथ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस होते रहते हैं, और इंसान के जीवन में चेंज होना, बदलाव होना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर बदलाव नहीं है तो शायद मनुष्य समय के साथ अपने आप को ढाल नहीं सकता, तो वो आगे बढ़ भी नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर लोगों के अंदर बदलाव आ गए थे, चेंजेस आ गए थे, लोगों ने बदलाव करना शुरू कर दिया अपनी ज़िंदगी में, और थोड़ा सा अपडेट हो गए, मॉडर्न हो गए थोड़े पहले के समय से, और यहाँ पर समाज का विकास होता दिखाई दिया। इसलिए इसको नव पाषाण काल भी कहते हैं। इसलिए इसको नवपाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि
यहाँ पे आपकी जो भी जिंदगी थी, जो भी जीवन था, उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगा था, इसलिए इसको नवपाषाण काल या क्रांति कहते हैं। नवपाषाण क्रांति कहते हैं। नवपाषाण क्रांति कहते हैं इसको, क्योंकि वहां से लोग थोड़े थोड़े बदलाव लाने लगे थे, चेंजेस लाने लगे थे। यहाँ मानव अलग अलग तरह के धीरे धीरे उसने जीवन को जीने के लिए संसाधन, व्यवसाय शुरू कर दिए थे, जैसे कि यायावरी, खेटक यानी शिकार करना उसने शुरू कर दिया। उसने खाद्य संग्रह की भूमिका भी निभाने लगी। खाद्य संग्रह मीन्स पहले लोग ऐसे ही घूमते रहते थे, टहलते रहते थे, उनको खाने का कुछ भी नहीं होता था, पर अब लोग यहाँ पे नवपाषाण क्रांति आ रही थी। क्रांति मीन्स आपको पता ही होगा, जब किसी चीज में क्रांति आ रही, क्रांति का मतलब ही है बदलाव। अगर आपको बदलाव चाहिए, आपको अपने अंदर चेंज चाहिए, तो आप कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्रांति तो लाएंगे। इसलिए यहाँ पे जब क्रांति आई, लोगों ने व्यवसाय करना चालू किया, खेटक, यहाँ पे निशानेबाजी, यहाँ पे आप कहें तो शिकार करना चालू किया, खाद्य संग्रह का इकट्ठा करना शुरू किया। उसके बाद यहाँ पर खाना बदोश जीवन जी रहा था। जो खाना बदोश मीन्स आज यहाँ खाना मिला, आज यहाँ रह गए, कल हमें दूसरी जगह हम चलते चले गए, हमें यहाँ खाना मिला, यहाँ घर मिला, हम यहाँ पे सो गए। इस तरह से एक जो कहते हैं कि लोग इधर से उधर जो भटकते रहते थे, वो जीवन जी रहे थे। उनका कोई स्थायित्व तो नहीं था, उनके जीवन में कोई परमानेंट नहीं था कहीं भी कि हाँ मुझे यहीं रहना है। उसके बाद इसी तरह से कच्चा मांस खा रहा था। अब आज की तरह पिज़्ज़ा बर्गर नहीं मिलता था उस समय, तो लोग कच्चा मांस खाते थे। पकाने का भी उनको नहीं पता था, क्योंकि धीरे धीरे मानव ने आग की भी खोज करी, तब उसे पता चला कि हाँ ये चीज़ ऐसे खाई भी जा सकती है। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, पर अभी समय के साथ हम इसको देखते हुए आगे। और इसे नवपाषाण ने कृषि का भी आरंभ किया। कई बार मुझे जैसा पता है कि कहीं पे एक बीज उगाया, लोग उसको देख के समझ नहीं पाए पहले कि हाँ ये क्या हो गया, फिर उन्होंने देखा फल निकल रहा है, फूल निकल रहे हैं, इस तरह से देख के फिर लोगों को पता चला कि अच्छा इससे खेती भी हो सकती है, इस चीज़ को हम बोते हैं तो इससे हमें ये मिलता है। इस तरह धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन करते करते, बदलाव करते करते, चेंजेस करते करते फिर यहाँ पे क्रांति आती गई। और धीरे धीरे ऐतिहासिक काल में नवपाषाण ने कृषि का आरंभ किया। यहाँ से कृषि का आरंभ हुआ। ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि कृषि का आरंभ कब से हुआ। तो कृषि का आरंभ हुआ ऐतिहासिक काल से, जो कि समय था 2500 BC से लेकर 600 BC तक। और एक नवपाषाण क्रांति भी जो थी वो भी ऐतिहासिक काल में आई थी। तो ये 2 पॉइंट आपके लिए इस काल से इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद आप देखेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, इसमें कहते हैं कि जो भी लेखक थे, जो भी लिखते थे, उनको पढ़ना तो आ ही गया था, साथ में लिखना आ गया था। यानी कि उनको जो ऐतिहासिक काल में लोग केवल लिख पाते थे, जबकि ऐतिहासिक काल में लोग ने पढ़ना और लिखना दोनों सीख लिया, दोनों ही शुरू कर दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे करके आपको दोनों, दूसरे में कुछ बदलाव दिखाई देंगे, तीसरे में कुछ बदलाव दिखाएंगे। तो आपको ये तीनों में धीरे धीरे करते हुए काफ़ी सारे बदलाव, चेंजेस दिखाई देंगे, जो कि लोगों ने अपने विकास में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोग धीरे धीरे बदलते रहे। और कहते हैं कि इसका जो आपको स्रोत था, जैसा कि इनका पुरातात्विक स्रोतों पर मिलता है, इनका क्या हुआ, पुरातात्विक स्रोत भी थे और उनका लिखित प्रमाण भी मिलता है। ऐतिहासिक काल आपका जो है, इसका आपको लिखित प्रमाण भी मिलता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि अगर आपको कहीं भी किसी चीज़ का, किसी काल का रिटन इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल रही हैं, तो वो है आपकी ऐतिहासिक काल। इस काल से आपको रिटन चीज़ें, लिखित चीज़ें मिलने लगी, क्योंकि जो मानव था उस मानव ने लिखना भी सीख लिया और पढ़ना भी सीख लिया। अब हम आगे बात करेंगे। हमने अब इन सब तीनों काल के बारे में जान लिया। अब इस काल को जानने के बाद अब हम इसके जो है बारे में डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, जो कि है आपका प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में भी कुछ डिविजन्स हुए हैं। इन डिविजन्स में
जो प्रागैतिहासिक काल है उसको हम कहते हैं कि इस काल में मानव जो है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पत्थर पर आश्रित था, पत्थर आश्रित था, मानव पत्थर पर आश्रित था। तो इसलिए पत्थर पर आश्रित होने की वजह से लोग क्या करते थे, गुफाओं में रहते थे। लोग क्या करते थे, गुफाओं में रहते थे। उनके पास घर नहीं होता था, उनके पास आर्किटेक्ट्स नहीं होते थे। तब उस समय पे लोग क्या करते थे कि कहीं भी देखा, उन्होंने गुफा देखी, कुछ भी देखा, वो जाके वहाँ बैठ गए, या उनको कहीं भी ऐसा मिला जहाँ पे पत्थर वगैरह हैं, उनको लगा कि हाँ मेरे लिए आज ये छुपने की जगह है, आज मैं इसका अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, आज की रात यहाँ पे अपना बिता सकता हूँ, गुजार सकता हूँ। तो लोग क्या करते थे कि वहीं पर रुक जाते थे, वहीं पर रह जाते थे। तो ये क्या करते थे कि गुफाओं में ही रहते थे। पत्थर से इन्होंने आग जलाना सीखा, पत्थरों के बीच में रहते ही थे गुफाओं में, और उनको लगा कि एक बार की बात है, कोई मानव था उस समय का जो कि उसको, उसके माइंड में थोड़े इनिशिएटिव्स आए होंगे, या बाई इंसिडेंट जो भी हुआ हो, उसने क्या किया, पत्थरों को रगड़ा ऐसे खेल खेल में, और उसने देखा कि इसमें से चिंगारी निकली। तो उस टाइम कोई भी चीज़ होती तो हम थोड़ा सा डर भी जाते हैं और थोड़ा सा एक्साइटेड भी हो जाते हैं। तो ऐसे ही करके फिर उन लोगों ने आग जलाना, पत्थरों को घिस के आग जलाना सीखा, और पत्थरों से ही वो अपनी रक्षा के लिए औजार भी बनाते थे। आप देखेंगे कुछ फिगर्स में, तो आपको ऐसा भी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी फिगर हैं जो कि वो इस तरह से आपको नोकीले भी दिखाई देंगे, आपको इस तरह से दिखाई देंगे, आपको इस तरह से दिखाई देंगे। मीन्स जिसको वो फेंकते थे या अपनी रक्षा के लिए, शिकार के लिए अलग एक तरह से यूज़ करते थे, जिससे कि वो अपने आप को बचा सकें, अपने जो कि जंगली जानवर हुआ करते थे उससे अपने आप को सेव कर सकें। इसलिए क्योंकि इस काल में सब कुछ जो था वो पत्थर आश्रित ही था, इसलिए इस काल को क्या कहते हैं, इस काल को कहते हैं स्टोन एज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रागैतिहासिक काल का, इसको हम कहते हैं स्टोन एज। स्टोन एज क्यों कहते हैं ये भी आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, क्योंकि इस समय में ही पत्थरों के बीच में लोग गुफाओं में रहते थे, पत्थरों से ही आग जला कर भोजन पकाते थे, पत्थरों से आग जलाना उन्होंने सीख लिया था, और पत्थरों से ही औजार बनाकर वो अपनी रक्षा करते थे। इसलिए इसको हम कहते हैं स्टोन एज। अब आपको पता चल गया कि इस प्रागैतिहासिक को हम स्टोन एज भी कहते हैं। हम प्रागैतिहासिक काल के कुछ डिविजन्स भी देखेंगे। जो डिविजन्स हैं इसके 4। पहला है, आपको 4 डिवीजन देखने को मिलेगा, और उस डिवीजन के बाद मैं आपको उसके बारे में डिटेल नॉलेज भी दूंगी। उसके बारे में पहला है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल आप इसको देख सकते हैं। सेकंड है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। तीसरा है नवपाषाण काल। और चौथा है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, ये आपको 4 डिवीजन इसके अंदर देखने को मिलेंगे प्रागैतिहासिक काल के, जो कि है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। अब हम सबसे पहले, ये आपने डिवीजन देख लिए, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जाती हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट कर लिया होगा। तो इसमें हम पुरा पाषाण काल के बारे में आपको बताएंगे, फिर नवपाषाण काल,
मध्य पाषाण और ताम्र पाषाण सारे बारे में आपको सबके बारे में डिटेल में नॉलेज देंगे, किसके बारे में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है या किसके बारे में हमें क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है। ये आपको जो वीडियो है, ये आपको जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, ये आपके स्टेट लेवल है या आपको उसके भी आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो सकता है। आपके सब एग्ज़ाम्स में ये सारी पॉइंट्स कवर करेंगे, इसलिए इन सारे पॉइंट्स को आप बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से समझें, अपने पास नोट कर लें और इनका एक बार रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि ये जो आपको मैटर मैं दे रही हूँ ये किसी एक बुक का कंपाइलेशन नहीं है, ये बहुत सारी बुक में से आपको मैं एक मैटर निकाल के दे रही हूँ। आप आगे भी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। आप इन क्लासेस को लेने के बाद आप अपने एग्ज़ाम्स के टेस्ट पेपर को देख सकते हैं और आपको फिर पता चलेगा ये मैटर आपके लिए, कंटेंट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आगे की क्लासेस के बारे में मैं आपको बताती रहूँगी, आगे क्या क्लासेस के बारे में होना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में, नव पाषाण काल के बारे में और ताम्र पाषाण काल के बारे में आपको पता चलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो देखा। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी और आगे भी आपके लिए मैं एक बेहतरीन कंटेंट लेकर आती रहूँगी। मेरा क्लास प्लीज़, मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे आपको आगे बहुत ही जल्द और भी सब्जेक्ट के वीडियो आपको अवेलेबल होंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट है और भी एग्ज़ाम्स के लिए। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें और बताएं कि ये क्लास आपके लिए फ्री में है, जो कि आपको एक अच्छा कंटेंट दे रही है। प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।